हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अगला कोशिकांग पढ़ेंगे, अंतःद्रव्य जालिका, जिसको बोलते हैं ईआर या फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इससे पहले मैंने केंद्रक और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पढ़ा दिया। पहले हम इसकी देख लेते हैं स्थिति या फिर सिचुएशन कहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, तो आपने अगर शुरू के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता भी होगा कि अंतःद्रव्य जालिका ईआर कहाँ होता है। ठीक है, फिर एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक। केंद्रक के ऊपर एक पाइप और शीट के आकार की एक के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम अंतःद्रव्य जालिका ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो ये जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, क्या ये प्रोकैरियोटिक को आपको डिफरेंस याद करके रखना है। डिफरेंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं यहाँ दिखाई दे रही है ऐसी संरचना? नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो वो कहाँ किस में है? केवल यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक में किस में? जंतु और पादप दोनों में है। ठीक है, दोनों में सिमिलर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो कि जो अंतःद्रव्य जालिका है, ईआर है, वो केवल किस में पाई जाती है? केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, किस में पाई जाती है? केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये ना तो ये किस में पाई जाती है? केवल यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका मुख्य है कि ये क्या है? एकल झिल्ली युक्त कोशिका। ठीक है, कैसी कोशिका है? एकल झिल्ली युक्त, मतलब इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? सिर्फ वन लेयर पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग कौन से होते हैं, सिंगल, और झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से होते हैं। ठीक है, ये हमने सारा डिटेल में देख रखा है। अब देखिए, आपने इसकी संरचना देख ली, कहाँ पे है ये। अब मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, बड़ा बना के, कि किस तरह का होता है ये। ठीक है, ये है केंद्रक, और केंद्रक से ही सटे एक पाइप नुमा, एक के ऊपर एक सीट के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, बना देता हूँ। चित्र अच्छा नहीं बना, पर फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ये कोशिका बना देंगे हम। ठीक है, चारों तरफ। और ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है? एक ऐसी सीढ़ी नुमा, ठीक है, एक पतली सी नालिका के आकार की या पाइप के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अब जो ये अंतःद्रव्य जालिका होती है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है RER, एक होती है SCR। ठीक है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, यानी खुरदरी। रफ का मतलब खुरदरी। अब ये खुरदरी क्यों होती है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, एक होती है S का मतलब समोथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, अभी रफ क्यों है, चिकनी क्यों है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो RER होता है उस पर ना ऐसे करके क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, जिस भी कोशिकांग में राइबोसोम पाए जाएंगे, वो क्या करेगा? वो कोशिकांग प्रोटीन का निर्माण जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम का मुख्य कार्य है वो क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसी वजह से तो कोशिका की फूड फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि कोशिका को फूड फैक्ट्री क्यों बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? ऐसे एक संरचना पाई जाती है, राइबोसोम इस पे क्या होते हैं? लगे होते हैं इसकी सतह पे। इसी वजह से क्या बोला जाता है इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, और जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है, इस पे किसी भी तरह की कोई संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अब देखिए RER का मुख्य कार्य क्या है? ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। अब प्रोटीन पता चल गया क्यों निर्माण कर रहा है? क्योंकि इस पर क्या है? राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, और राइबोसोम जहाँ होंगे वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं प्रोटीन
संश्लेषित करता है या सिंथेसिस या प्रोटीन का निर्माण करता है, सीधा ये बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यही RER क्या करता है, RER के द्वारा कुछ पाचक एंजाइम तैयार किए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या तैयार किए जाते हैं, पाचक एंजाइम किसके लिए क्या तैयार किए जाते हैं, लाइसोसोम के लिए। आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम की संरचना, बट अगर जो लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, आगे संरचना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लाइसोसोम क्या होता है। तो जो लाइसोसोम के लिए जो पाचक एंजाइम है वो कौन तैयार करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, वो किसका निर्माण करता है, वसा प्लस लिपिड का। ठीक है, किसका निर्माण करता है, वसा प्लस लिपिड का, वसा और लिपिड का। RER प्रोटीन का, SCR वसा और लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है। अब देखिए, जो SCR है वो क्या करता है कि आपको पता है कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। ठीक है, वसा और प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो ये कोशिका कुछ हद तक, पूरी नहीं, कुछ हद तक कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। अब सहायता कैसे प्रदान कर रहा है, क्योंकि लिपिड का निर्माण कर रहा है। और कोशिका झिल्ली किसकी बनती है, प्रोटीन और लिपिड की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी कुछ हद तक ये क्या करता है, लिपिड प्रदान करता है और सहायता करता है कोशिका झिल्ली के निर्माण में। ठीक है, इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, झिल्ली जीवात जनन। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, झिल्ली जीवात जनन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए झिल्ली जीवात जनन क्या है, तो आप कहेंगे कि SCR के द्वारा वसा और लिपिड का निर्माण किया जाता है, जो कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक प्रदान करता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, झिल्ली जीवात जनन। ठीक है, झिल्ली जीवात जनन। अब देखिए, इसका मुख्य कार्य है, जो अंतर्द्रव्य जालिका है, इसका अगर मैं मुख्य कार्य की बात करूं, इसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करके कोशिका के लिए एक परिवहन तैयार करना। ठीक है, कोशिका के लिए क्या तैयार करना, एक परिवहन, एक रास्ता प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन राइबोसोम लगे हुए, प्रोटीन का निर्माण हो गया, वसा का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आपको जो ये पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रही है ना, एक यहाँ पे आपस में जुड़े होते हैं अंदर अंदर एक दूसरे से, जो पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रही है, तो इसी के जरिए जो प्रोटीन होगा किस में जाएगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, और न्यूक्लियस से इसमें कोशिका द्रव्य शेयर करेगा, और बाहर ये, इसके बाहर क्या है सारा ये, क्योंकि ये कोशिका है ना, इसके बाहर क्या है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और आपस में कोशिका द्रव्य से भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन बनाकर पूरे कोशिका के अंदर, कोशिका का जो प्रोटीन है, कोशिका को जीवित रहने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होती है, उसको क्या करते हैं, प्रोटीन भेजते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, इसका मुख्य कार्य परिवहन का होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो ER होता है उसका मुख्य कार्य होता है परिवहन के लिए एक रास्ता प्रदान करना या फिर एक नलिका तैयार करना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसका मुख्य कार्य क्या है, परिवहन का कार्य होता है। ठीक है, एक याद रखेंगे कि जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उसका एक कार्य और है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जहर खा लेता है या किसी के शरीर के अंदर जहर चला जाता है। ठीक है, तो जो SCR है वो क्या करता है, विष और दवा को निराविषीकरण में मतलब उसको ख़त्म करने में हेल्प प्रदान करता है। ठीक है, तो SCR के 2-3 काम हो गए, एक तो वसा लिपिड को बनाना, दूसरा कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करना, जिस प्रोसेस को कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। ठीक है, और SCR का एक मुख्य कार्य क्या हो गया, विष और दवा के निर्विषीकरण के कारण, क्योंकि यकृत में क्या होता है, कई बार यकृत में मुख्य कार्य है इसका, यकृत। ठीक है, लीवर, यकृत में क्या होता है, विष और दवा के निर्वाशीकरण के कारण निर्वाशीकरण में हेल्प प्रदान करना। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है। तो इसके जो भी पॉइंट है मेन ये हैं, और इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो
अंतर्द्रव्य जालिका के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला अंग गाल्जी। अब देखते हैं हम गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। गाल्जी काय, गाल्जी उपकरण, गाल्जी बॉडी एक ही बात है, ठीक है। इसकी जो खोज की थी कैमिलो गाल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हुआ, गाल्जी काय, ठीक है। इसी उन्हीं के नाम पे पड़ा गाल्जी काय। अब देखिए इसकी संरचना देखते हैं अगर हम, तो अगर हमने यहाँ पे क्या होता है, एक झिल्ली के आकार की, क्योंकि ये क्या सिंगल मेम्ब्रेन है, ये एक झिल्ली के आकार की एक ऐसी संरचना पाई जाती है कोशिका के अंदर, एक झिल्ली के आकार की, एक दूसरे के ऊपर समानांतर, देखिए एक दूसरे के ऊपर समानांतर है ना, एक दूसरे के ऊपर समानांतर, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर एक समानांतर झिल्ली नुमक एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कुंडिका कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कुंडिका। तो कुंडिका क्या होता है, जो गाल्जी काय होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे पैरेलल या समांतर नुमा एक संरचना बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, कुंडिका, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। एक तो सबसे मुख्य कार्य है कि भाई इसका लाइसोसोम का निर्माण करता है। कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है, आगे पढ़ेंगे इससे हम बिल्कुल ही, लाइसोसोम क्या होता है। कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है लाइसोसोम, उसके निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है, गाल्जी काय की, ठीक है। गाल्जी काय ही लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। और इसकी जो लाइसोसोम की जो भूमिका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या रोल है, इतना अहम रोल है, ठीक है। इसका दूसरा मुख्य कार्य है, हमने पीछे पढ़ा ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसका मुख्य कार्य क्या था, प्रोटीन संश्लेषण करना, उसने प्रोटीन का निर्माण कर दिया, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण करने के बाद जो भी प्रोटीन होता है जहाँ वो पैक किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रोटीन निर्माण के बाद जो प्रोटीन होता है जहाँ वो पैक किए जाते हैं, ठीक है, पैक किए जाते हैं, उसको कहते हैं गाल्जी काय। यानी जो भी प्रोटीन ER ने बनाया है उसको कहाँ पैक किया जाएगा, गाल्जी काय में, ठीक है। क्यों पैक किया जाता है, गाल्जी काय क्या करेगा, गाल्जी काय क्या करेगा कि जो ये पैक किए हुए प्रोटीन्स हैं वो कोशिका के, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, गाल्जी काय, इसने क्या किया, प्रोटीन को बना दिया और इसमें पैक कर दिया। इसमें पैक करने के बाद जो ये गाल्जी काय है वो पूरे कोशिका में क्या करेगा, परिवहन करेगा, ठीक है, यानी प्रोटीन को बांटता जाएगा, ठीक है। तो मुख्य काम क्या है गाल्जी काय का, कोशिका के अंदर व बाहर प्रोटीन को बांटना या परिवहन करना, ठीक है। तो कोशिका के अंदर या बाहर प्रोटीन का निर्माण करना या परिवहन करना या बांटना, ठीक है, समझिए क्या काम है। ER के द्वारा जो प्रोटीन पैक किए जाते हैं वो गाल्जी उपकरण में ही पैक किए जाते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के अंदर व बाहर प्रोटीन का परिवहन करना, ठीक है। यही गाल्जी काय से संबंधित कुछ 2-4 फैक्ट थे जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अब तीसरा है जो लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। अब देखिए इसका क्या काम है, आपको पता है कि इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, किसने किया इसका निर्माण, गाल्जी काय ने, ठीक है। हाँ, अगर गाल्जी काय का बहुत अहम रोल है, अगर गाल्जी काय कोशिका के अंदर नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं बनेंगे, अगर लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो अब आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि लाइसोसोम का क्या रोल है, ठीक है। निर्माण किसने किया इसका, ER ने, ठीक है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ने, ठीक है। और इसके अंदर जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, वो क्या करता है, इसके अंदर पाचक एंजाइम्स का निर्माण करता है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है इसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे हम कभी, ठीक है। तो उसका क्या काम है, RER के अंदर पाचक एंजाइम्स का निर्माण करना। अब देखिए क्या होता है, हमारी जो कोशिका है, मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, हमारी कोशिका के अंदर कई बार क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है और उस अपशिष्ट पदार्थ का क्या होता है, निपटारा जरूरी होता है, निपटारा कहें या फिर उसका निष्कासन कहें, ठीक है, निपटारा या निष्कासन यानी उसको बाहर निकालना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर
कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर नहीं निकाला गया तो क्या हो जाएगा, कोशिका खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है, और डेड सेल बन जाएगा। अब कोशिका के अंदर अपशिष्ट क्या होता है, CO2 होती है, ठीक है, और कोई भोजन का कण चला जाए, भोजन का कण, ठीक है, और क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह, ये क्या है, कोशिका के लिए अपशिष्ट हैं और इनका निपटान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इनका निपटान या फिर इनका निष्कासन कैसे होगा, वो कौन करेगा, लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम कैसे करेगा, लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम, क्लियर। लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम, और पाचक एंजाइम को किसने बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ठीक है। जितने भी अपशिष्ट हैं पाचक एंजाइम क्या करता है, उनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, खा लेता है, खा कर उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और इसी वजह से क्या होता है, कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, अपनी ही, जैसे मान लीजिए लाइसोसोम ने क्या किया, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको क्या किया, डाइजेस्ट किया, और इस जो प्रक्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है तो कई बार क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है वो अपनी ही सेल को खा लेता है, अपनी सेल का पाचन कर लेता है, ठीक है, अपनी सेल का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरी कोशिका खत्म हो जाती है, मृत हो जाती है। इसी वजह से जो लाइसोसोम होता है उसको क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली, सुसाइडियल बैग, ठीक है। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये पढ़ा भी होगा पहले कि जो कोशिका का आत्मघाती थैली है वो, उसको आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। बट क्यों कहा जाता है, आज आपको पता चल गया क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ये मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया क्या होती है, अपशिष्टों को खत्म करना, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के तहत क्या होता है, कई बार कोशिका अपनी ही कोशिका को क्या करती है, पाचन कर लेती है, उसको खा लेती है, जिसकी वजह से कोशिका खुद खत्म हो जाती है, ठीक है। इसी को बोला जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइडियल बैग कोशिका का, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आपका रह जाता है प्लास्टिड, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी, ठीक है। 3 अंग रह गए हैं और 3 अंगों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।